ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के आने वाले एपिसोड्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। न सिर्फ अलियार को बहुत अहम सबूत मिलने वाले हैं, बल्कि वो पिया के साथ खड़ा होकर अपने बाप का असली चेहरा भी सबके सामने लाने वाला है। अब अलियार ने अपना दिमाग यूज करते हुए निसार को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया है। अलियार को अच्छी तरह पता है कि निसार उसके वालिद का राइट हैंड है और अगर उसे सच तक पहुंचना है तो सबसे पहले निसार को पकड़ना होगा। इससे पहले कि आप जान सकें कि अलियार ये सब कब और कैसे करेगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अब जैसे ही पिया अपनी हियरिंग के लिए कोर्ट पहुंचती है, पिया और सांवल को एक और झटका लगता है। हर तरफ उनके स्कैंडल की बातें हो रही होती हैं, लेकिन पिया सांवल को मशवरा देती है कि इन बातों पर रिएक्शन ना दें और सबको इग्नोर करें। सांवल बात समझ जाता है। जब सांवल और पिया अंदर जाकर वहीद से मिलते हैं तो वहीद बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सांवल पूछता है, सर आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपका चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? क्या बात है? वहीद बताता है कि सेठ दाऊद ने मुल्क का सबसे पावरफुल लॉयर हायर कर लिया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग लॉयर है कि उसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक एक भी केस नहीं हारा। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। यहीं पर सांवल वहीद को हिम्मत देता है और कहता है, सर ये जरूरी नहीं कि जो इंसान कभी केस ना हारा हो वो आगे भी ना हारे। झूठ हमेशा हार जाता है और सच हमेशा जीत जाता है। आप बस अपने आप पर भरोसा रखिए और दिल से केस लड़ें। आप देखेंगे कि वो टॉप लॉयर भी आपके सामने हार जाएगा। सांवल की बात सुनकर वहीद को हिम्मत मिल जाती है और वो भी सच के लिए लड़ने का हौसला कर लेता है। पहले ही हेयरिंग में सेठ दाऊद और उसका लॉयर अपने असली रंग दिखा देते हैं। लॉयर जज से कहता है कि ये दोनों एक अफेयर में हैं और सेठ दाऊद को बदनाम करना चाहते हैं। ये दोनों मिलकर मेरे क्लाइंट के पैसे हासिल करना चाहते हैं और शादी का प्लान बना रहे हैं। वहीद फौरन खड़ा होकर कहता है कि ये मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जज वहीद का ऑब्जेक्शन ओवररूल कर देता है और कहता है कि पहले लॉयर की बात सुनी जाए और फिर सबूत पेश किए जाएं। इस हेयरिंग के बाद असलम को एहसास होता है कि सांवल के साथ रहना उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। घर वापस जाकर असलम सांवल से कहता है कि हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अब हमारे पिक और ड्रॉप ना करें। लोग ये समझने लग गए हैं कि आप और पिया के दरमियान कुछ चल रहा है। सांवल समझाता है कि आपकी और पिया की जान खतरे में है और ये बदनामी टेम्परेरी है, लेकिन असलम कहता है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। उधर सेठ दाऊद का लॉयर उसे बताता है कि अपोजिंग पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है और वहीद बिल्कुल खामोश हो गया था। सेठ दाऊद खुश होता है और कहता है कि बस किसी भी कीमत पर केस जीतना है और असलम और उसकी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब अब इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अलियार हर चीज को बहुत गौर से देख रहा होता है। अलियार लुबना को कॉल करता है और पिया के बारे में पूछता है। लुबना अलियार को बताती है कि उसके वालिद ने पिया को मरवाने के लिए गूंज भेजे थे और अगर सांवल अलियार अपने दोस्त से बात करता है जो बताता है कि सेठ दाऊद का असली नाम सेठ मूसा था और वो और असलम कभी दोस्त थे। पिया बिल्कुल सच कह रही थी। ये सब सुनकर अलियार को यकीन हो जाता है कि पिया के सारे इल्जाम सही हैं। अब अलियार समझ जाता है कि अगर सच बाहर लाना है तो निसार को पहले पकड़ना होगा। अलियार निफार को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही निसार आता है, अलियार उसे मारता है और बांध देता है और गन दिखाकर पूछता है कि सच बताओ,
निसार डर के मारे सबको जुगल देता है और बताता है कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है और पिया के सारे इल्जाम सही हैं। अलियार सब कुछ रिकॉर्ड करता है और निसार को सजा देता है। अब अलियार अपने बाप की सच्चाई जानकर उदास होता है, लेकिन खुश होता है कि पिया को इंसाफ मिलेगा। वो सबूत पिया को देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। लेकिन पिया के लिए ये फैसला मुश्किल होता है, क्योंकि सांबल हर मुश्किल वक्त में उसके साथ था। आखिर में मुझे लगता है कि पिया सांबल का इंतखाब करेगी, लेकिन जब सांबल को पता चलता है कि अलियार ने कितना बड़ा कदम उठाया है, तो वो शादी से पीछे हट जाता है और पिया का रिश्ता अलियार के साथ कर देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के आने वाले एपिसोड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। न सिर्फ अलियार को बहुत अहम सबूत मिलने वाले हैं, बल्कि वो पिया के साथ खड़ा होकर अपने बाप का असली चेहरा भी सबके सामने लाने वाला है। अब अलियार ने अपना दिमाग यूज करते हुए निसार को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया है। अलियार को अच्छी तरह पता है कि निसार उसके वालिद का राइट हैंड है और अगर उसे सच तक पहुंचना है तो सबसे पहले निसार को पकड़ना होगा। इससे पहले कि आप जान सकें कि अलियार ये सब कब और कैसे करेगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब जैसे ही पिया अपनी हियरिंग के लिए कोर्ट पहुंचती है, पिया और सांवल को एक और झटका लगता है। हर तरफ उनके स्कैंडल की बातें हो रही होती हैं, लेकिन पिया सांवल को मशवरा देती है कि इन बातों पर रिएक्शन ना दें और सबको इग्नोर करें। सांवल बात समझ जाता है। जब सांवल और पिया अंदर जाकर वहीद से मिलते हैं तो वहीद बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सांवल पूछता है, सर आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपका चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? क्या बात है? वहीद बताता है कि सेठ दाऊद ने मुल्क का सबसे पावरफुल लॉयर हायर कर लिया है। वो इतना स्ट्रॉन्ग लॉयर है कि उसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक एक भी केस नहीं हारा। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। यहीं पर सांवल वहीद को हिम्मत देता है और कहता है, सर ये जरूरी नहीं कि जो इंसान कभी केस ना हारा हो वो आगे भी ना हारे। झूठ हमेशा हार जाता है और सच हमेशा जीत जाता है। आप बस अपने आप पर भरोसा रखिए और दिल से केस लड़ें। आप देखेंगे कि वो टॉप लॉयर भी आपके सामने हार जाएगा। सांवल की बात सुनकर वहीद को हिम्मत मिल जाती है और वो भी सच के लिए लड़ने का हौसला कर लेता है। पहले ही हेयरिंग में सेठ दाऊद और उसका लॉयर अपने असली रंग दिखा देते हैं। लॉयर जज से कहता है कि ये दोनों एक अफेयर में हैं और सेठ दाऊद को बदनाम करना चाहते हैं। ये दोनों मिलकर मेरे क्लाइंट के पैसे हासिल करना चाहते हैं और शादी का प्लान बना रहे हैं। वहीद फौरन खड़ा होकर कहता है कि ये मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जज वहीद का ऑब्जेक्शन ओवररूल कर देता है और कहता है कि पहले लॉयर की बात सुनी जाए और फिर सबूत पेश किए जाएं। इस हेयरिंग के बाद असलम को एहसास होता है कि सामिल के साथ रहना उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। घर वापस जाकर असलम सामिल से कहता है कि हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अब हमारी पिक और ड्रॉप ना करें। लोग ये समझने लग गए हैं कि आप और पिया के दरमियान कुछ चल रहा है। सामिल समझाता है कि आपकी और पिया की जान खतरे में है और ये बदनामी टेम्परेरी है, लेकिन असलम कहता है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। उधर सेठ दाऊद का लॉयर उसे बताता है कि अपोजिंग पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है और वहीद बिल्कुल खामोश हो गया था।
सेठ दाऊद खुश होता है और कहता है कि बस किसी भी कीमत पर केस जीतना है और असलम और उसकी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब अब इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अलियार हर चीज को बहुत गौर से देख रहा होता है। अलियार लुबना को कॉल करता है और पिया के बारे में पूछता है। लुबना अलियार को बताती है कि उसके वालिद ने पिया को मरवाने के लिए गूंज भेजे थे। और अगर सांवल अलियार अपने दोस्त से बात करता है जो बताता है कि सेठ दाऊद का असली नाम सेठ मूसा था और वो और असलम कभी दोस्त थे। पिया बिल्कुल सच कह रही थी। ये सब सुनकर अलियार को यकीन हो जाता है कि पिया के सारे इल्जाम सही हैं। अब अलियार समझ जाता है कि अगर सच बाहर लाना है तो निसार को पहले पकड़ना होगा। अलियार निफार को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही निसार आता है, अलियार उसे मारता है और बांध देता है और गन दिखाकर पूछता है कि सच बताओ। निसार डर के मारे सबको जुगल देता है और बताता है कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है और पिया के सारे इल्जाम सही हैं। अलियार सब कुछ रिकॉर्ड करता है और निसार को सजा देता है। अब अलियार अपने बाप की सच्चाई जानकर उदास होता है, लेकिन खुश होता है कि पिया को इंसाफ मिलेगा। वो सबूत पिया को देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी साइड पर हूँ।